नमस्कार। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और प्राचीन महाकाव्य के सबसे रहस्यमयी हिस्से को डिकोड करने वाले हैं, सुंदरकांड। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इसके भीतर इतने गहरे अर्थ छिपे हैं ना, जो अक्सर हमारी नजरों से बच जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम रामायण के इस असाधारण अध्याय की एक एक परत को खोलेंगे। और हाँ, इस पूरे सफर में जो बेहतरीन विजुअल्स आप देखेंगे वो खास तौर पर एनिमे स्टाइल में तैयार किए गए हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ भगवान हनुमान और सुंदरकांड से जुड़े पात्र ही नजर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे द ब्यूटीफुल चैप्टर। उसके बाद इसके हिडन स्पिरिचुअल मेटाफर यानी इसके पीछे छुपे आध्यात्मिक अर्थ को समझेंगे। फिर बात करेंगे दक्षिणाचार के मार्ग की, और अंत में इसके मनोवैज्ञानिक फायदों को भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी सवाल से। रामायण के बाकी सभी कांडों की तुलना में आखिर सुंदरकांड की इतनी ज्यादा महिमा क्यों गाई जाती है? अगर आप इंटरनेट खंगालेंगे या ग्रंथों के जानकारों से बात करेंगे तो ये सवाल आपको हर जगह मिलेगा। आखिर ऐसा क्या खास है इस हिस्से में जो इसे इतना अलग, इतना पूजनीय और शक्तिशाली बनाता है? आइए इसी रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। भाग 1, द ब्यूटीफुल चैप्टर, एपिक नैरेटिव एंड ह्यूमर। अब देखिए, इस अध्याय का नाम ही सुंदर है। वैसे तो ये मुख्य रूप से माता सीता की खोज में लंका तक जाने वाली भगवान हनुमान की साहसिक यात्रा पर केंद्रित है, लेकिन सच कहूं तो ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। इसमें आपको अद्भुत वीरता, गहरी बुद्धिमत्ता और हाँ, हास्य का भी एक बहुत ही शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, सुंदरे सुंदरो कपिहि। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सुंदरकांड में जो सबसे सुंदर हैं वो स्वयं हनुमान जी हैं। और यहाँ बात सिर्फ उनकी शारीरिक सुंदरता की नहीं हो रही है, बल्कि ये उनकी आंतरिक सुंदरता, उनके पूर्ण समर्पण और उनके असंभव को संभव कर दिखाने वाले कारनामों को दर्शाता है। इस पूरे कांड में नायक राम नहीं, बल्कि उनके परम भक्त हनुमान हैं, और यही सुंदरता इस पूरे अध्याय का मुख्य केंद्र है। तो चलिए समझते हैं कि समंदर पार करने वाली ये महान छलांग आखिर शुरू कैसे हुई। महेंद्र पर्वत पर हनुमान जी की इस तैयारी को हम 4 अलग-अलग चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण था ध्यान, जहां उन्होंने ब्रह्मांडीय शक्तियों का आवाहन किया। दूसरा था अपने आकार को बढ़ाना, जहां उन्होंने एक विशाल लौकिक रूप धारण कर लिया। तीसरा चरण था सूर्य, इंद्र और ब्रह्मा जैसे तत्वों को याद करके पूरी सृष्टि से ऊर्जा खींचना। और अंत में पूरे संकल्प के साथ छलांग लगाने की तैयारी। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद उन्हें अपनी क्षमता का एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक कि जामवान जी ने उन्हें उनकी वो सोई हुई शक्ति याद नहीं दिलाई। और इस सफर में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, बल्कि कमाल का ह्यूमर भी है। समुद्र पार करते समय सुरसा नाम की राक्षसी के साथ वाला प्रसंग ही ले लीजिए। सुरसा ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपना मुंह 100 योजन तक फैला लिया। योजन मतलब उस जमाने में दूरी नापने का पैमाना। इसके जवाब में हनुमान जी ने भी अपना शरीर 90 योजन तक बढ़ा लिया। लेकिन फिर अपनी जबरदस्त बुद्धिमानी दिखाते हुए उन्होंने पलक झपकते ही खुद को एक अंगूठे के आकार का कर लिया, सुरसा के मुंह में घुसे और तुरंत बाहर आ गए। तुलसीदास जी ने इस हास्यपूर्ण घटना को इतने बेहतरीन तरीके से लिखा है कि यह हनुमान जी की सूझबूझ को तो दिखाता ही है, वो भी उनके मिशन की गंभीरता को बिल्कुल कम किए बिना। भाग 2, द हिडन स्पिरिचुअल मेटाफर, एक आंतरिक यात्रा। अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से पर। सुंदरकांड असल में सिर्फ एक समंदर पार करने की कहानी भर नहीं है। ये जो विशाल महासागर हनुमान जी पार कर रहे हैं ना, वो दर्शन शास्त्र के हिसाब से हमारी आध्यात्मिक साधना या अभ्यास का एक बहुत ही गहरा रूपक है। इसे सही मायनों में समझने के लिए हमें कुंडलिनी की अवधारणा को देखना होगा। कुंडलिनी असल में एक साधक के भीतर सोई हुई वो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। हनुमान जी की वो विशाल छलांग बिल्कुल इसी आंतरिक ऊर्जा के ऊपर उठने का सटीक प्रतीक है। जैसे कुंडलिनी शरीर के अलग अलग चक्रों से होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक वैसे ही हनुमान जी एक अनंत ऊर्जा के साथ समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हैं। और ये बात इस चीज से और भी साफ हो जाती है कि उनके रास्ते में आने वाली हर भौतिक बाधा हमारे शरीर के आंतरिक चक्रों से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। जैसे मैनाक पर्वत, जो बीच रास्ते में आराम और भोजन का लालच देता है, वो स्वाधिष्ठान चक्र का प्रतीक है। सुरसा मणिपुर चक्र से जुड़ी है, परछाई पकड़ने वाली राक्षसी सिंहिका अनाहत चक्र से,
और लंका की रक्षक लंकिनी विशुद्धि चक्र का प्रतीक है। और हनुमान जी ने इनमें से हर बाधा को पार करने के लिए एकदम अलग-अलग रणनीति अपनाई। कहीं उन्होंने बिना बल प्रयोग किए सिर्फ सम्मान दिया, कहीं अपनी बुद्धिमानी दिखाई, तो कहीं अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। भाग 3, द पाथ ऑफ दक्षिणाचार, सच्ची शक्ति का स्रोत। इस महाकाव्य के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक ज्ञान को समझने के लिए हमें दक्षिणाचार के मार्ग को समझना बहुत जरूरी है। यही वो सिद्धांत है जो हनुमान जी के काम करने के तरीके को परिभाषित करता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अक्सर तस्वीरों या कैलेंडरों में देखने को मिलती है, वो ये कि हनुमान जी लंका जाते समय हाथ में गदा लिए हुए थे। लेकिन अगर आप मूल ग्रंथ पढ़ेंगे तो सच्चाई बिल्कुल अलग है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी अपने साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं गए थे। उनका असली हथियार उनकी अपार आंतरिक शक्ति, उनका धैर्य और उनका गजब का आत्मविश्वास था। उनका इस तरह खाली हाथ जाना ये साबित करता है कि उनका संकल्प कितना ज्यादा मजबूत था। यहाँ हमें एक और बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। हनुमान जी एक आत्मज्ञानी आत्मा थे जो दक्षिणाचार यानी एक बहुत ही अनुशासित और वैदिक मार्ग पर चलते थे। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब किया जब उसके बिना काम नहीं चल सकता था। इसके एकदम उलट अगर आप रावण को देखें तो वो वामाचार का प्रतिनिधित्व करता है, जहां अपनी शक्तियों का घमंड, अहंकार और उसका मनमाना इस्तेमाल साफ दिखाई देता है। ये तुलना हमें बहुत ही साफ शब्दों में सिखाती है कि महानता शक्तियों के होने में नहीं है, बल्कि उन शक्तियों पर संयम रखने में है। इसी ज्ञान का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है तपस्या, यानी संयम। सच्ची आध्यात्मिक शक्ति कभी भी सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं आती, बल्कि वो अनुशासन से आती है। माता सीता ने रावण की कैद में रहते हुए जिस अपार संयम का परिचय दिया, और दूसरी तरफ हनुमान जी ने अपने स्वामी के आदेश का जिस सटीकता के साथ पालन किया, वो ये साबित करता है कि किसी भी इंसान की असली शक्ति उसकी तपस्या और अपने दायित्व को निभाने से आती है। ये शारीरिक बल से कहीं ज्यादा हमारे चरित्र की मजबूती का प्रमाण है। भाग 4, साइकोलॉजिकल एंड मॉडर्न बेनिफिट्स, आधुनिक जीवन में महत्व। ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज के हमारे इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में इसका क्या काम? तो आपको बता दूं कि ये पूरा अध्याय हमारे मनोवैज्ञानिक विकास और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने में बहुत मदद करता है। सुंदरकांड के पाठ के कई बहुत ही विशिष्ट फायदे बताए गए हैं, जैसे डर से आजादी, इच्छाओं की पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति, नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना, यहाँ तक कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का कम होना। अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर के आत्मसंदेह, अपने डर और उन मानसिक रुकावटों को तोड़कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सब बातों के बाद ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हम सभी के भीतर भी एक हनुमान छिपा है, जिसे बस एक छोटी सी प्रेरणा की आवश्यकता है ताकि वो उन कार्यों को कर गुजरे जो हमें असंभव प्रतीत होते हैं? जांबवान जी की तरह शायद हमें भी बस उस एक आवाज की जरूरत होती है जो हमें हमारी वो छिपी हुई क्षमता याद दिला सके। एक बार सोचिएगा जरूर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अंदर की उन असीम संभावनाओं को महसूस करने की प्रेरणा देता है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।